वेलकम बैक टू ताबीर अकेडमी। आज हम बात करेंगे रन ऑन सेंटेंसेस की। एक रन ऑन सेंटेंस जो है वो कंटेन करता है एक या ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिनके पास प्रॉपर वर्ड्स और मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन नहीं होते जो कि रिक्वायर्ड होते हैं टू जॉइन दी टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। पहले एग्जांपल से डेविड वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप टू एन एक्वेरियम विद हिज क्लासमेट्स एंड दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ फिश। अब यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। डेविड वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप टू एन एक्वेरियम विद हिज क्लासमेट्स एंड दिस और दूसरा है दे सॉ लार्ज वैरायटी ऑफ फिश। अब ये इसको ड्राइंग किया हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड ने but without a comma before the conjunction. Because there are two independent clauses joined only by a conjunction and lacking a comma, this is called a run-on sentence, specifically a fused sentence. जो फ्यूज सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर जो है कॉमा भी मिसिंग हो सकता है और कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन भी, और दोनों भी। एक और एग्जांपल देखते हैं। The next sentence, many people believe in the powers of a psychic. Sometimes even detectives depend on psychics to help solve crimes. अब क्योंकि ये सेंटेंस जो कंटेन कर रहा है कॉमा लेकिन इसके अंदर कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे कॉमा स्प्लाइस क्रिएट हो चुका हुआ है। तो कॉमा स्प्लाइस क्या होता है? दैट यूजिंग ओनली अ कॉमा विद नो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इसको आप कॉमा स्प्लाइस बोल देते हो। To correct the run-on sentences when you're writing, identify them and revise them. Step 1, identify run-on sentences in your writing. To find run-on sentences in your writing, पहले analyze करो हर sentence को। अपना analysis में mark करो the subject and the verb by underlining the subject once, और जो verb है उसको 2 दफ़ा underline करो। हम इसके नीचे अब इसकी example लिखेंगे। Osteoporosis is a very common among women, but drinking milk and taking calcium supplements कैन हेल्प प्रिवेंट इट। इस एग्जाम्पल के अंदर एक फ्यूज सेंटेंस है क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जिनको लिंक किया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ एंड लेकिन उसके अंदर कोई कॉमन नहीं इस्तेमाल किया गया। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन द फ्यूचर बिकॉज वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स मेड इन हिस्ट्री। इस एग्जाम्पल के अंदर एक कॉमा स्प्लाइस क्रिएट हुई है क्योंकि इट कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज लिंक्ड बाय अ कॉमा, नो कंजंक्शन। These examples contain not only two independent clauses that are not combined correctly. Many writers also link multiple clauses incorrectly. ठीक है, so if you are prone to this error, it is important you take time to go through each sentence and identify कि आपका sentence के अंदर कोई run-on sentence तो नहीं है। Step 2 क्या करना है? आपने रिवाइज करना है अपने run-on sentences को by using one of these methods. So separate the clauses into complete sentences. अगर आपका run-on है, working together as a team is more productive than working individually. A team can get more accomplished than one person. तो ये रिवाइज क्या हो जाएगा? आपने जो दूसरा सेंटेंस है उसको कम्प्लीटली अलग सेंटेंस बना दिया है, एक अकेला पूरा सेंटेंस बना दिया। A team can get more accomplished than one person. उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आप लिंक कर सकते हो दो क्लॉजेस को विद अ सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन पे मोर डिटेल वीडियोस हमारे चैनल पे हैं। रन ऑन राइटिंग इज़ ग्रेट थेरेपी. Letting off steam through the written words is a good way to work through frustration. अब इसको आप सेमीकोलन से कैसे ज्वाइन कर सकते हो? पहला सेंटेंस राइटिंग इज़ अ ग्रेट थेरेपी और बाकी सेंटेंस को आपने सेमीकोलन के बाद कर दिया। तो इस तरह से आपका जो कॉमन वो रन ऑन सेंटेंस है वो ख़त्म हो गया। लिंक द क्लॉजेस विद अ कॉमा एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अब आप क्या कर सकते हो? कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड कर दो। अगर रन ऑन है, आई वेंट टू फ्लोरिडा लास्ट वीक टू गो टू डिज्नी वर्ल्ड विद अ फ्रेंड बट इट रेन्ड द होल टाइम दैट आई वाज देयर। सो आई वेंट टू फ्लोरिडा लास्ट वीक टू गो टू डिज्नी वर्ल्ड विद अ फ्रेंड, कॉमा बट। अब यहाँ पे आपने कॉमा और बट डाल दिया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई है। अब और क्या कर सकते हो? आप रीराइट कर सकते हो क्लॉज को टू फॉर्म जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आप ये कर सकते हो कि पूरी तरह ही रीराइट कर दो। जैसे क्या कह रहा है? दिस समर हैज़ बीन अ वेरी नाइस वेरी हॉट वन, इट हैज़ ऑल्सो बीन ह्यूमिड। अब इसको कह दो द समर हैज़ बीन वेरी हॉट एंड ह्यूमिड वन। तो दो क्लॉजेस को आपने एक कर दिया। Okay, last way is rewrite the clause to form one independent clause with an introductory dependent clause. इसका मतलब है कि combine two standalone independent clauses इस तरह से कि एक जो clause है वो becomes dependent, जैसे कि आप उसमें कोई subordinator या conjunction ऐड कर सकते हो, और जो न्यूली डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको आपने अभी भी डिपेंडेंट बनाया उसको आप बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में कर सकते हो या जिसको आप इंट्रोडक्टरी पार्ट कहते हो, और जो अदर क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट रहता है फॉर्मिंग द मेन स्टेटमेंट। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ समझने में, इसलिए हम इसको एग्जांपल की तौर पे देखते हैं। वी रीपेंटेड आवर हाउस, द ओल्ड पेंट वॉज पीलिंग एंड फेडिंग।
बिकॉज द ओल्ड पेंट वॉज पीलिंग एंड फेडिंग, अब हमने इसको एक इंट्रोडक्टरी क्लॉज बना दिया, सबऑर्डिनेटेड बिकॉज लगा दिया और ये पहला पार्ट ऑफ द सेंटेंस है. वी रीपेंटेड आवर हाउस, और जो दूसरा पहले से इंडिपेंडेंट क्लॉज था उसने सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस को फॉर्म कर लिया. So make sure you review your work after making revisions to ensure कि आपके सारे run-on sentences have indeed been corrected. Try to use all 5 methods of revision in writing. Don't correct each run-on sentence with the same method. Using different forms of revision will result in varying sentence patterns, which will enhance your writing style. We will discuss writing style we have discussed writing style and punctuations in other videos too. Make sure you go over all of these to get all the sense of all the punctuation rules.